हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग इतिहास के बारे में डिटेल से जानने वाले हो, ताकि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 और साथ ही साथ में जीएस में जिनको 8 नंबर में इतिहास पढ़ना है उनके लिए जो है आसानी कहां से रहेगा, कहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, यानी टियर 2 और टियर 3 में क्वेश्चन किन किताबों से ज्यादा बने हुए थे, उसको मैं डिटेल से बताते हुए समझाते हुए आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और किन किताबों को पढ़े ताकि आपका फुल मार्क्स आसानी से उठा सके। इतिहास में सारी चीजें के बारे में डिटेल से बताऊंगा। किताब का यहां पर फोटो दिखा दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मन करेगा ये किताब को खरीद के पढ़िएगा, और ज्यादा दिक्कत होगा तो हम यहां पर अपना नंबर दे देंगे, वहां से कांटेक्ट करके आप जो है पूछ लीजिएगा कोई भी डाउट होगा तो। इवन आप सभी को जो है इस वीडियो को पूरी डिटेल से जानना है, और किसी भी क्षण आपको डाउट लगेगा तो कमेंट जरूर छोड़ना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो भी डाउट था उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल से समझा दूंगा। और हम लोग डेली शाम 7 बजे लाइव आते हैं। तो इस क्लास को देखने के बाद जो भी डाउट रहेगा, डाउट वगैरह आपको या कोई भी प्रॉब्लम लगेगा आपको, तो शाम 7 बजे वाला लाइव सेशन में जुड़ के आके पूछ लीजिएगा, लाइव ही आके। ठीक है, तो आपको कोई किसी भी तरह से, मैं नहीं चाहता हूं डाउट रहे, आपको जो है पूरी तरह से संपूर्ण आपको इतिहास के बारे में आज जानना है कि कैसे पढ़े, कहां से पढ़े। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं एएससी एकेडमी। पहली बात आप सभी को मोटा मोटी ये जानना बात है कि आपका जो इतिहास के एग्जाम जो होता है, इतिहास का एग्जाम जो होता है वो होता है 40 नंबर का और 80 नंबर का, 2 कैटेगरी का होता है। उससे पहले याद रखिएगा, जो भी लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो 120 नंबर का एग्जाम देंगे, 120 नंबर का एग्जाम देंगे, और साथ ही साथ में 30 नंबर का एग्जाम देंगे। वो किसका एग्जाम रहेगा? ये रहेगा लैंग्वेज का। क्या रहेगा भैया? लैंग्वेज का रहेगा। और 120 नंबर का एग्जाम जो रहेगा वो मेन पेपर रहेगा। मेन पेपर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक को बोला गया है जीएस और दूसरे को बोला गया मेन। क्या बोला गया? एक को बोला है जीएस, दूसरे को मेन। जीएस में 40 नंबर होता है और मेन में 80 नंबर होता है। यह कंडीशन लागू होता है 6 से लेकर 12 वालों के लिए, यानी 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में फॉर्म भरिएगा आप लोग। उसमें से किसी में भी आप फॉर्म भरिएगा या तीनों में फॉर्म भरिएगा तो 2 तरह का आपको दिखेगा पेपर में। एक ही पेपर में, एक ही क्वेश्चन पेपर में 2 तरह के दिखेगा। एक तो जीएस, ये तो सबके लिए रहेगा, ये वाला लैंग्वेज वाला। दूसरा जो है ये जीएस भी सबके लिए रहेगा 40 नंबर का। उसके बाद मेन में ही आपका जो है बटना शुरू होगा। मेन में टीजीटी वाले लोग, टीजीटी लोग और 6 to 8 वाले लोग जो है, ये लोगों के लिए 40-40 2 भाग में बटा रहेगा। 40-40 2 भाग में बटा रहेगा इसमें भी, यानी 40 में हो सकता है आप इतिहास लेंगे और 40 में जो है हो सकता है आप ज्योग्राफी लेंगे या कोई भी अदर सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है। दूसरा जो है पीजीटी वाले लोग डायरेक्ट पूरा 80 नंबर का जो है इतिहास ले सकते हैं, पूरी की पूरी ले सकते हैं। पीजीटी वाले लोग आप सभी को ऑलरेडी पता है, ये मोटा मोटी सबको जानकारी है। अब ये रह गया, आपको जानकारी प्राप्त हो गया। और 1 to 5 वालों का जो क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा, कभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ 12 से 13 क्वेश्चन, कभी 15 से 16 क्वेश्चन पूछा हुआ है ये इतिहास का। तो याद रखिएगा, आपको यहां पर मोटा मोटी मैं कह दिया हूं कि 15 से 20 क्वेश्चन इतिहास के जरूर रहेंगे 1 to 5 वालों के लिए। पीजीटी लोग वालों के लिए 80 नंबर के इतिहास बिल्कुल ही रहेंगे, याद रखिएगा। अब एनसीईआरटी बिहार बोर्ड तो पढ़ना जरूरी है, साथ ही साथ में महेश बनवाल बुक है, एडुटेरिया है, दृष्टि है। इसमें से कौन जरूरी है? सब जरूरी नहीं है। आपको मैं फोटो दिखाऊंगा कौन जरूरी है, उसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा बुक कौन सा होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट कौन सा लगेगा, हर चीज के बारे में डिटेल से मैं बता देता हूं। दूसरा, आप सभी को 6 to 8, 9, 10 वाले लोगों के लिए 40-40 नंबर का इतिहास और 40 नंबर का अदर कोई भी सब्जेक्ट रहेगा। उसी तरह जीएस वाले लोगों के लिए 8 नंबर का इतिहास रहेगा। कोई भी सब्जेक्ट लीजिएगा, 8 नंबर का आपको इतिहास हर हाल में पढ़ना है। अच्छा, जीएस में सबको डाउट क्या रहता है कि जीएस एक्चुअली मैं बता देता हूं आप लोगों को, बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है। जीएस जो है ना 5 भागों में बटा हुआ है। क्या बटा हुआ है? 5 भागों में, जिसमें पहला भाग करंट अफेयर, उसके बाद से साइंस, मैथ, ये 3 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ऑलरेडी। उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी। मोस्टली बच्चे क्या पूछते हैं कि क्या सर जीएस में पॉलिटी नहीं पूछता है? बिल्कुल नहीं पूछता है। करंट अफेयर, साइंस, मैथ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये चीजें ही जीएस में होगा। 8 नंबर का 5 को, 8 पते 40, तो 40 नंबर का आपका जो हो जाएगा जीएस का हो जाएगा कंप्लीट, याद रखिएगा। बुझा गया कि नहीं बुझा गया आप लोगों को? आगे आ जाइए। अब पढ़ना किसको कितना है मैं बता देता हूं आप सभी को, पढ़ना कितना है। तो याद रखिएगा 1 to 5 वालों को सिर्फ पढ़ना है आधुनिक। क्या पढ़ना है? आधुनिक पढ़ना है, आधुनिक पढ़ना है 1 to 5 वालों के लिए। और प्लस में जीएस वालों के लिए दोनों का सेम सिलेबस है, कुछ भी अंतर नहीं है। जीएस में जिनको 8 नंबर के इतिहास की तैयारी करनी है, या जिनको जो है 1 to 5 वाले लोग जो है तैयारी कर रहे होंगे टीचर की, वे लोग को सिर्फ आधुनिक पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है। आधुनिक भारत कहां से मिलेगा? तो ये मिलेगा 8 क्लास में
एनसीईआरटी बुक और प्लस में एससीईआरटी बुक दोनों ही पढ़ना है। प्लस कीजिएगा, ऐसे नहीं, दोनों किताब पढ़ना है, दोनों। एनसीईआरटी में चैप्टर दिया है 8वां क्लास का 10 गो चैप्टर, और बिहार बोर्ड में चैप्टर दिया है 13 गो चैप्टर। ये दोनों चैप्टर मिला दीजिएगा तो 23 गो चैप्टर आपको पढ़ जाना है, 23 गो चैप्टर आपको पढ़ जाना है। और इसके अलावा है 10वां क्लास में एगो चैप्टर, मात्र एगो चैप्टर, चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, क्या नाम भैया? भारत में राष्ट्रवाद, एगो चैप्टर है। तो एगो चैप्टर मान के चलिए एनसीईआरटी में, और वही चैप्टर बिहार बोर्ड में, तो 2 गो इसको कर दीजिए। टोटल ओवरऑल आपको चैप्टर पढ़ना है 25 गो। 25 चैप्टर आप इतिहास का पढ़ जाते हैं, इतिहास का एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से, तो 1 to 5 और जो है जीएस वालों का क्वेश्चन जो है मोस्टली क्वेश्चन बन जाएगा, मोस्टली क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग को, इतना पढ़ लेते हैं। और ये किताब जो है मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके अपने एप्लीकेशन पर ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूं, जो चैनल का नाम है, यही नाम आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, सेम लोगो वहां से देखिएगा, वहां पर पूरी की पूरी किताब ही अपलोड है, हाईलाइट किया गया, और साथ में पूरी किताब का चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन खुद से बनाया गया भी, वो भी अपलोडेड कर दिया जा चुका है वहां पर, याद रखिएगा। आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है कि नहीं? वहां से पूरी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और कोई भी डाउट होगा तो शाम 7 बजे हम लोग डेली लाइव आते ही हैं, वहां से आके भी पूछ सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा होगी, किसी भी तरह का समस्या होगा तो। समझ आ गया आप लोग को? ये आप जान गए। अब दूसरा जो है, इतिहास यहां से पढ़ सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। उसके अलावा जो है, मान के चलो किसी किसी के दिमाग में आएगा कि सर हम तो एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं, हम तो बिहार बोर्ड पूरी पढ़ लिए, जो आप 25 को चैप्टर बता रहे हैं ना, ये 25 चैप्टर पढ़ लिए हैं, पूरी कंप्लीट हम पढ़ लिए हैं, हाईलाइट किया हुआ आपका किताब भी हमारे पास है, उसको भी पढ़ लिए है, एमसीक्यू भी लगा लिए है, आगे क्या? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा डिटेल में और चीजों पढ़ना अच्छा लगता है, ये वो चाहते हैं कि एक भी नंबर क्वेश्चन ना छूटे, चाहे 1 to 5 में 15 से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे, वो पूरी की पूरी बन जाए, या आपका जो है जीएस में 8 नंबर बने, वो 8 में 8 बनाना चाहते हैं। उनके लिए क्योंकि ये जो मैं बताया वहां से 5-6 कोई नहीं रोक सकता है, इतना तो जरूर बन जाएगा। एनसीईआरटी वो 25 को चैप्टर जो आप फॉलो कर लीजिएगा, जो लिखे थे यहाँ पर, 5 गो क्वेश्चन 6 गो क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता है जीएस वाले को। और जो 1 to 5 वाले हैं, उनका अगर 15 पूछता है तो 10 से 12 क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता है। 2-3 को जो क्वेश्चन होता है ना दोनों में, वो 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप रहता है, उसके लिए वो किताब यहां पर है। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। टीआरई 2 और टीआरई 3 में इस किताब के बारे में मैंने डिटेल से बताया था बहुत सारे बच्चों को। महेश कुमार बर्णवाल के वो किताब आता है, आधुनिक भारत का इतिहास, मन करते स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस किताब को अगर पढ़ लेते हैं ना, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ने के बाद, फिर दिमाग में आपका आ रहा होगा कि सर खाली यही पढ़ ले किताबों खरीद के, ना, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ने के बाद एक बार जरूर पढ़िए एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को, और उसको पढ़ने के बाद इस किताब को फॉलो करना बिल्कुल ही जरूरी है। अगर आपको 8 में 8 यानी कि जीएस वाले को, मतलब सिंपल कहा जाए तो फुल मार्क्स वाले नंबर चाहिए, तो पूरी की पूरी नंबर चाहिए, तो इन किताबों को फॉलो करना अनिवार्य हो जाता है। बशर्ते आपकी इच्छा है, मन करे तो कर सकते हैं, नहीं मन करे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपके सामने ये दिखा दे रहा हूं, 1 to 5 जीएस वालों का डाउट खत्म। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, शाम 7 बजे लाइव आके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है? या इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में आप लोग को। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड तो पढ़ना बिल्कुल ही जरूरी है। उसके अलावा बता दिए, अब रहा 6 to 8 वाले लोग, 6 to 8 वाले लोग, 9, 10 वाले लोग, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, ये वाले जो लोग हैं, ये वाले लोग का जो है क्या होगा, 11, 12 वाले लोगों का, ये वाले लोगों को क्या पढ़ना है? इतिहास। इनको पढ़ना है संपूर्ण इतिहास। क्या पढ़ना भैया? संपूर्ण इतिहास। क्या पढ़ना है? संपूर्ण इतिहास। बोले तो संपूर्ण इतिहास मतलब क्या होता है? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व, सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ इतिहास कहां मिलेगा? 6ठा क्लास प्राचीन है, 7वां क्लास आपका ये मध्यकालीन है, 8वां क्लास आधुनिक है, 9वां क्लास विश्व इतिहास है, और 10वां क्लास भी विश्व इतिहास के बारे में दिया गया है। उसके बाद 11, 12 में आइएगा तो इसी को डिटेल से दे दिया गया। 11, 12 वाले क्लास जो है वो भी, उसमें भी प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक को डिटेल से और दिया गया है। लेकिन इतना क्लास में आपको जो है पूरा मिल जाएगा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और ये विश्व मिल जाएगा। 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के किताब को पढ़ जाना है। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के लिए किनको पढ़ना है? 6 से 8 वाले को और 9 से 10 वाले लोगों को। ये जो 6 to 8 जो फॉर्म भरेंगे और जो टीजीटी फॉर्म भरेंगे, वे लोग क्या करेंगे? वे लोग इतिहास के लिए
छठा क्लास से लेकर 10वां क्लास का पूरी इतिहास की किताब पढ़ जाएंगे, एनसीईआरटी से भी और बिहार बोर्ड से भी। बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों किताब पढ़ जाएंगे, दोनों ही किताब पढ़ जाएंगे। यानी छठा का 2 किताब हो गया, एगो एनसीईआरटी वाला एगो बिहार बोर्ड वाला। 7वां का 2 हो गया, एगो एनसीईआरटी वाला एगो बिहार बोर्ड वाला। 8वां का 2 हो गया, एगो एनसीईआरटी वाला एगो बिहार बोर्ड वाला। 9वां का 2 हो गया, एगो एनसीईआरटी वाला एगो बिहार बोर्ड वाला। 10वां का 2 हो गया, एगो एनसीईआरटी वाला एगो बिहार बोर्ड वाला। यानी कि 5 क्लास का 2 मतलब कि क्लास को हो गया 5 गो, छठा से लेकर 10 वाले 5 क्लास हुआ, और उसको डबल पढ़ना है, एक बार एनसीईआरटी से एक बार बिहार बोर्ड से, तो 10 गो किताब आपको पढ़ना है। और इस सभी के सभी किताब भी मैं अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया हूं हाईलाइट करके, आप सभी वहां से प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। आपकी इच्छा है, मन करेगा तो जाके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी की सारी किताब पढ़ना है आप लोग को, याद रखिएगा। अब जब ये किताब सब कोई पढ़ लेगा एनसीईआरटी बिहार बोर्ड, तो क्या पूरी की पूरी क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन है वो बन जाएगा? और जिनका पीजीटी में जो है 80 क्वेश्चन क्या बन जाएगा? बिल्कुल नहीं पूरी बन पाएगा। 40 में 25 तक बता दिया मैं, 40 में 25 क्वेश्चन के लिए मैं बता दिया। जीएस वालों के लिए तो खत्म हो गया, 1 to 5 वालों के लिए खत्म हो गया। 6 to 8, 9, 10, 11, 12, देखो 6 to और 9, 10 का जो है ना जो सिलेबस है ना, जो लेवल जो है ना, लगभग सेम है। लगभग क्या है? सेम है। पीजीटी वालों के लिए 1 to 5 के लिए थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। पढ़ना तो सबको वही है, संपूर्ण इतिहास ही पढ़ना है, लेकिन पीजीटी में थोड़ा लेवल अप हो जाता है। और वही 6 to 8, 9, 10 में सेम रहता है, दोनों में एकदम कॉमन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 6 to 8 आसान और 9, 10 भारी, ऐसा नहीं है। कभी 9, 10 आसान हो जाता है, कभी 6 to 8 भारी हो जाता है। तो दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का लेवल भी सेम है, लेकिन बशर्ते 11, 12 वालों का लेवल अप होता है, पीजीटी वालों का लेवल अप होता है। तो उनको अप पढ़ने के लिए उनको चाहिए क्या? 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी बिहार बोर्ड किताब पढ़ जाए 6 से लेकर 12 तक का। और 6 to 8, 9, 10 वाले लोग कहां पढ़ेंगे? 6 to लेकर 10 तक पढ़ेंगे, 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? देखो यह नाम भी दिख रहा है 6 to 10 क्लास तक, और इसमें पढ़ना भी है 6 to 8 वाले को और 9, 10 वाले को, यानी टीजीटी वाले को और 6 to 8 वाले को। इतना पढ़ लीजिएगा, काफी है आपका। 40 में 25 क्वेश्चन कोई नहीं रोक रहा है, हो सकता है 30 तक भी बन जाए, 30 तक भी बन जाए। और ये जो पढ़ लीजिएगा 6 से 12 तक, तो 11, 12 वाले लोग यानी कि पीजीटी वाले लोग को कितना बन जाएगा? 80 में जो है आपका जो है कम से कम जो है 60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन जरूर यहां से बन जाएगा, 60 से 65 क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। अब यहां से 10 से 15 क्वेश्चन और यहां 10 क्वेश्चन, ये कहां से बनेगा भाई साहब? ये कहां से बनेगा? जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन छूट रहा है 10-15 क्वेश्चन, तो कोई कम तो होता नहीं है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए सिर्फ एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से नहीं काम चलेगा, आपको पढ़ना है। मैक्सिमम पहले तो यही आ रहा है, तो पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि इसको पढ़ जाए, पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि इसको पढ़ जाए। देन उसके बाद आइएगा तो ये एक किताब उठाइएगा आप लोग इतिहास का, जिसका नाम है संक्षिप्त इतिहास से एनसीईआरटी सार संग्रह, छठा से लेकर 10 वाले। ये भी जो किताब है महेश कुमार बंडवाल की किताब, और ये किताब मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं एप्लीकेशन पर, वहां से आप लोग, और भी हाईलाइट करके अपलोड किया हूं, ऐसे वैसे नहीं, एक एक लाइन को हाईलाइट कर दिया हूं जो इंपॉर्टेंट लाइन है, और एमसीक्यू क्वेश्चन भी वहां पर अपलोड कर दिया गया है। ये पढ़ लीजिएगा। जब ये पढ़ लीजिएगा तो ये किताब जरूरी है पढ़ने के लिए। और ये जो किताब है ना, ये कोई खास जरूरी नहीं है। ये किताब इसलिए रखा गया है क्योंकि इस किताब में 1 लाइनर दिया गया है। क्या दिया गया? 1 लाइनर दिया गया, 1 लाइनर दिया गया। तो ये किताब जो है ना 1 लाइनर वाला बुक है, याद रखिएगा। तो 1 लाइनर बुक है, इसको मन करे तो ले सकते हैं, वरना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ये जैसे आप मान के चलिए पूरी किताब कैसे इतिहास पढ़ लिए, एनसीईआरटी से पढ़ लिए, बिहार बोर्ड से पढ़ लिए, और वो महेश कुमार बंडवाल का किताब पढ़ लिए, आपने पढ़ लिया इतिहास पूरी तरह से। अब जब इतिहास पूरी तरह से पढ़ लिए तो उसके बाद आदमी सोचता है कि 1 लाइनर टाइप का कोई सेट रहे तो पढ़ ले। तो एक 1 लाइनर बुक आता है महेश कुमार बंडवाल का, उसमें सब सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये जो है ना, ये एक एक सब्जेक्ट अलग अलग आता है। ये बुक जो है आपको पता है, ये ऑलरेडी चर्चित आदमी है, खान सर जो है, इनका बुक आता है इतिहास का, पॉलिटी का, बहुत सारा बुक आता है जो 1 लाइनर टाइप का रहता है। कुछ बहुत ज्यादा आपको जो है अलग नहीं होगा बाकी किताबों से, लेकिन एक रिवीजन टाइप का बहुत कम में मिलता है, 100 के आसपास में मिलता है। तो रिवीजन करने के लिए मन करे तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं है। इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व, सब कुछ इसमें दिया गया है। इसके बारे में एक मोटा मोटी एक तरह से टेस्ट के लिए आप ले सकते हैं, इच्छा करेगा तो। अब रह गया कि ओरिजिनल टेस्ट के लिए आपको कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। ये रहा घटना चक्र का, ध्यान समझिएगा। घटना चक्र का ये बुक जो है टीजीटी
पीजीटी और बाकी बहुत सारे एग्जाम, बिहार स्कूल टीचर, नीट और जीआरएफ के लिए भी ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। और कुल जो है 93 प्रश्न पत्र शामिल है, 2024 वाला है। ध्यान से देखिएगा, घटना चक्र लेना है आपको भारतीय इतिहास का, ठीक है। इसमें पूरी तरह से इतिहास के क्वेश्चन जो है ऐड किया गया है, जो एग्जाम में पूछा गया था। आप जब दुकानदार के पास जाइएगा बुक लेने के लिए, तो वहां पर पूछिएगा जितना टियर 3 का जो एग्जाम हुआ है, जो उसका क्वेश्चन इसमें है कि नहीं है। होगा इतिहास का तो लीजिएगा, नहीं होगा तो थोड़ा सा और वेट कीजिएगा। एग्जाम जब नजदीक आता है ना, नोटिफिकेशन जैसे आएगा ना, तो धड़ाधड़ एग्जाम मतलब कि मार्केट में बुक आना शुरू हो जाएगा। तो वो वाला बुक जरूर लीजिएगा, घटना चक्र का, याद रखिएगा घटना चक्र का, ठीक है। घटना चक्र का, इसको और छोटा कर देता हूं, मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बीच में एएससी एकेडमी दिख रहा नहीं, ये अपना चैनल का लोगो है, ई लिखल नहीं रहेगा। बाकी आप तो समझ ही रहे हैं, इतना तो आप लोग होशियार तो है हैं जी। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो खान सर का जो बुक दिखाया ना, उससे लाख गुना अच्छा ई है, उसको छोड़ के इसको ले सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर है ना, डिपेंड आपके ऊपर है, ये ले सकते हैं। बशर्ते ये 300 के आसपास में मिलेगा। ये 50 रुपए कैशबैक है, ये नहीं कि 50 रुपए किताब, ये आपको 250-300 के आसपास मिलेगा। वो थोड़ा सा कम में मिलता है, तो बहुत कुछ आपको पढ़ना होगा तो कर सकते हैं उस दोनों को भी, नहीं तो इसको जरूर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, इसको जरूर लीजिएगा। बुझा गया आप लोग को। और ये जो बुक मैं बता रहा था एनसीईआरटी सार संग्रह, ये सब सब्जेक्ट रहता है, एगो इतिहास इसमें नहीं रहता है, इसमें सब सब्जेक्ट रहता है। इतिहास, भूगोल, आपका जो है साइंस, सब सब्जेक्ट रहता है। तो ये 1 to 5 वाले के लिए काम आ जाता है। 1 to 5 वाले के लिए रामबाण किताबें ही, जैसे 1 to 5 वाले के लिए एनसीईआरटी बिहार बोर्ड जो पढ़ लेते हैं ना, उनके बाद साइड बुक कौन सा सहारा ले पढ़ने के लिए, तो ई वाला किताबों में बताता हूं कि ई वाला बुक से, साइड बुक से सहारा ले लीजिए, पढ़ लीजिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आधुनिक भारत के इतिहास के लिए दूसरा किताब बताए हैं, वो भी महेश कुमार बर्नवाल वाला था, ये भी महेश कुमार बर्नवाल वाला है। इसमें सब सब्जेक्ट है और उसमें स्पेशल इतिहास दिया गया है, उसमें स्पेशल इतिहास दिया गया है। तो जेकरा पास समय होगा वो स्पेशल इतिहास वाला लेके पढ़ लीजिएगा। जिसके पास समय नहीं होगा, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड 25 को चैप्टर पढ़ने के बाद खाली ई पढ़ लीजिएगा। इसमें का कौन सा पार्ट, इसमें का सिर्फ आधुनिक भारत का इतिहास 1 to 5 वालों के लिए और जीएस वालों के लिए। बाकी जो है ये जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 या पीजीटी वालों को ये किताब नहीं खरीदना है। ये किताब नहीं खरीदना है, किनको नहीं खरीदना है? जो 6 to 8 का फॉर्म भरेंगे, जो 9, 10 का फॉर्म भरेंगे, जो 11, 12 का फॉर्म भरेंगे, वे लोग ये किताब कतई नहीं लीजिएगा, कोनो काम का नहीं होगा, आपको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये काम आएगा सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 वालों के लिए, 1 to 5 वाले के लिए। क्योंकि 1 to 5 वाले के लिए एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से भी क्वेश्चन रह रहा है, कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जो रह रहा है वो 1 लाइनर बुक से पढ़ना चाहिए। तो ये 1 लाइनर बुक के लिए 1 to 5 वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बढ़िया बुक है। मोटा मोटी आपको समझ आ गया। अब रह गया बात जो है, एक बात बहुत जरूरी बताना था आप लोग से कि आप लोगों को मैं टियर 3 में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, वो यहाँ पर जानते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 100+ रिजल्ट दिया गया था यहाँ से। वही तरीका अपनाया गया था जो तरीका आज आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप भी ये चीजें फॉलो कीजिएगा तो आपको टियर 4 में बेहतरीन रिजल्ट आएगा और एक अपना सीट जो है, बिल्कुल आप अपना सीट जो है एक कब्जा कर लीजिएगा जरूर। यहाँ पर 100+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और मात्र 300-350 बच्चों को पढ़ाया था, जिसमें से 100 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, 105 बच्चों का। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि इतना कम बच्चों में इतनी मैक्सिमम रिजल्ट दे पाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आप भी जो है ये तरीका अपना सकते हैं और पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको सेल्फ स्टडी करने में आलस हो रहा है, देखिए मैं पूरी तरीका बताया कि खुद से पढ़ने का, जब आपको आलस हो रहा है सेल्फ स्टडी करने का, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग जो है हमारे पास आप लोग जुड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। हम लोग जो है बहुत मिनिमम चार्ज में 349 रुपया, जो कि 8 फरवरी जो है, यानी कि परसों के डेट में 8 फरवरी को एक ऑफर आप लोग को देने जा रहा हूं, भारी ऑफर देने जा रहा हूं। 8 फरवरी को जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सभी को एक भारी ऑफर दिया जा रहा है। ये 349 का बैच भी ऑलरेडी बहुत ही डाउन होगा, तो आपको जो है यहां पर ये मौका बिल्कुल मिस नहीं करना। जितनी चीज मैं बता रहा हूं ना, ये सारी की सारी चीजें मैं ऑलरेडी वहां पर फॉलो करा रहा हूं। और 10 फरवरी से आप लोग का उसी बैच में मैराथन क्लास होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? मैराथन क्लास होने जा रहा है, जिसमें आप लोग को लगातार 5-5 चैप्टर, 6-6 चैप्टर को डिटेल से एनसीईआरटी किताब, बिहार बोर्ड किताब को पढ़ाते चलूंगा।
पूरी डीपली समझाता चलूंगा, एक एक पेज को अच्छे से ढंग से पढ़ाते चलूंगा। जो लोग नहीं देखे होंगे आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा यूट्यूब पे, इसी जो चैनल पर आप देखिएगा मैं कैसे पढ़ाता हूं, आप लोग खुद वहां समझ आ जाएगा। इच्छा होगी तो ये मौका बिल्कुल ना छोड़िएगा। इसमें क्या क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा, सारा किताब मिल जाएगा हाईलाइट किया गया। अब बताइए इसमें क्या चाहिए आप लोगों को, इतना कम चार्ज में इतनी जबरदस्त तरीके, सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया जाए। तो जो लोग भी, जितने लोग जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखे हुए हैं, जो लोग नहीं डाउनलोड किए वो डाउनलोड कर लीजिए, और अभी तक परचेज नहीं किए तो ये मौका आखिरी मौका है। ये मौका फिर आप जो है एग्जाम के बाद जो है दूसरे एग्जाम मिलेगा, तो ये लास्ट मौका आपको लेना होगा तो ले सकते हैं। मिनिमम चार्ज यहां पर किया जाएगा 8 फरवरी को। तो जीएस वालों के लिए ये बैच है, और ये सफलता बैच 6 to 8 और 9 10 वालों के लिए बैच है, ले सकते हैं। और यहां रहा 1 to 5 वालों के लिए ये बैच रहा। भूगोल जिनको पूरी पीजीटी लेवल की तैयारी करनी है तो ये भूगोल वाला बैच है। और आपका इतिहास जो है पीजीटी लेवल की तैयारी करनी है तो इतिहास का यहाँ बैच है। मात्र 159 में ये बैच है, आपको ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि सारी चीजें समझ आया होगा। किसी तरह का डाउट होगा तो 9905550148 इस नंबर पर आप लोग क्या कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है। क्या कर देना भैया, व्हाट्सएप कर देना है। यहां से आप लोग को उसका रिप्लाई मिल जाएगा। कोई भी समस्या होगा आपको कमेंट करके पूछ लेना इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें समझ आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और शाम 7 बजे लाइव आना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइव में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं लोग। जितना चीज मैं बता रहा हूं ना, इन सारी किताबों से मैं खुद बैठकर क्वेश्चन बनाता हूं, एक एक क्वेश्चन तैयार करता हूं, और क्वेश्चन का लेवल में बता रहा हूं। आप मेरा प्लेलिस्ट उठा के देखिए, या कल या परसों वाला जितना भी ये लाइव करा रहा हूं, आप जितने भी नए बच्चे होंगे एक बार आप उठा के देखिए। दिमाग ना हिल जाएगा तो कहिएगा क्वेश्चन वैसा सेट कर देता हूं जो पुराना इंस्टीट्यूट नहीं सेट कर सकता, वैसे बेहतरीन क्वेश्चन सेट करता हूं। जो भी लोग सेट लगा रहे होंगे उनको ऑलरेडी पता है, आप लोग उनसे भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।